क्या भाई, उसने जैसे अलमारी वगैरह खोली, उसने चाबी नहीं चाबी आवाज से कौन उठ गया, छोटी उठ गया, सो वो रखेगी गार्ड। वीडियो को रखना पड़ेगा भाई, जेठालाल ने कहा है वो बता सोसाइटी के लिए, तो अगले दिन उसे क्या कर किया, गार्ड रख लिया अपने पास। तो सोसाइटी में है 2 गार्ड। अब सेम वायरस कॉज कर सकता है हमारे अंदर डिजीज, तो हमारे क्या कर लेगा वो, हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन जाएगी। अब अगर वो वायरस वापस आया तो एंटीबॉडीज की बात तरफ तो उसे खत्म कर देगी। कौन कर देगी, एंटीबॉडी। तो हाय दोस्तों, माय नेम इज देवेश व्यास और लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि वैक्सीन और एंटीबॉडी के बारे में हम सीखेंगे कि एंटीबॉडी वैक्सीन से अलग कैसे हो सकती है। बस इतना सा है इसके अंदर, और कुछ खास है नहीं। लेक्चर के अंदर देखा जाए तो हम जब बुक के अंदर देखते हैं तो वैक्सीन करके दिया हुआ है आपके टॉपिक, उसके अंदर एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया गया है, लेकिन हम उससे देखा जाए तो प्रॉपरली हमें समझ नहीं आता अगर हम सीधा पढ़ लेंगे उस एनसीईआरटी को। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझाया कि एंटीबायोटिक और वैक्सीन में क्या अंतर होता है। तो देखते हैं क्या अंतर होता है। मेनली देखो होता यूं है, एक मस्त एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। ये अगर आपको एग्जांपल एक बार याद रह गया ना एग्जाम में, तो आपको उसके बाद कुछ खास मतलब उसके बाद लिख के आना है बस आपको, ऐसा कुछ हार्ड नहीं लगेगा फिर आपको एंटीबॉडी। तो इतना ऐसा क्या एग्जांपल है, देखो नॉर्मली देखा जाए ना तो सब देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। देखिए जब हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोसाइटी है, गोकुलाम सोसाइटी, उसके अंदर देखा जाए तो चोर आ जाए, समझ लो रात को सब सो रहे हैं और अचानक से आ गया चोर। अब भैया रात को सब सो रहे हैं, चोर आ गया, वो तो क्या करेगा, चोरी करेगा, चोरी करके चला गया। सुबह उठे सब लोग, जेठालाल तो तुम्हें पता ही है, भिड़े बाहर निकल। जैसे भीड़ आया बाहर, उससे इतनी ही बात बोली उसने कि देखो मेरी बात सुन, मेरे घर पर हो गई है चोरी, अगर तूने अगली बार मेरे घर पे गार्ड नहीं रखा या सोसाइटी में गार्ड नहीं रखा ना, तो देख लियो भाई। तो क्या है, अपनी ये एग्जांपल से याद रखना भाई कि वो गार्ड ही है, क्या है, एंटीबॉडी है, गार्ड रखेगा। अब क्या है, पहली बार में क्या होता है, चोरी हो गई ना, तो वही गोकुलधाम सोसाइटी समझ गई कि ये तो चोर भाई थोड़ा है दोहरा, ये चोर तो चोरी करके चला गया, तो सतर्क हो गई सोसाइटी। अब अगली बार वो ऐसा गलती थोड़ी करेगी, चोर आया चोरी करके चला गया, ठीक है, नहीं नहीं, वो रखेगी गार्ड। वीडियो को रखना पड़ेगा भाई, जेठालाल ने कहा ऐसे पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के एरिया से, तो अगले दिन उसे क्या करे किया, गार्ड रख लिया अपने पास। तो सोसाइटी में है 2 गार्ड। अब सेम वायरस, सॉरी अभी वायरस की बात ही नहीं चल रही, अभी सेम चोर अगर वापस आया कि चलो यार ये तो पागल सोसाइटी है, चलते हैं यार, यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता है चोरी कहाँ हो गई थे हम नहीं। वो वापस गया, वहां पे गया सोसाइटी में, तो उसके बाद जा रहा था अपने चोरी करने, तो भाई साहब वहां पे खड़े थे, कौन, गार्ड खड़े थे। इधर आना बेटा, इधर किधर आ रहा है, किधर आ रहा है। तो आया, उसने बताया कि पूछा कौन है तू, चोर हूँ। चोर है तो मेरा नाम एंटीबायोटिक्स है, एंटीबॉडी है मेरा नाम, एंटीबायोटिक्स नाम आता था, मेरा नाम भी क्या है, एंटीबॉडी है। वो क्या है, वायरस है, किसके लिए, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए। अब क्या करेगा, उसे मारेगा, कौन मारेगा, हमारे चोर को गार्ड मारेगा और उसे भगा देगा। और इसी का और हमारे इस चैप्टर के अंदर वो कौन है जो चोर का काम कर रहा है, वो चोर कौन है, तो वो हमारे वायरस या फिर कह सकते हैं बैक्टीरिया या फिर कोई भी कह सकते हैं हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो वो गार्ड रखा था वो हमारी बॉडी ने रखा था एंटीबॉडी के रूप में। तो हमारी बॉडी क्या है, एक तरह से हमारे एंटीबॉडी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बनने वाला एक गार्ड ही तो है जो हमारी क्या कर रहा है। उसके बाद पहली बार में तो कुछ नहीं हुआ, पिछली बार पहली बार में तो कोई ना हमें चोरी करके चला गया, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद तो बहुत बुरी तरह मार खाई उसने, किसने, चोर ने। नेक्स्ट में तो कुल मिला की बात इतनी है कि जैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे समझाया मैंने आपको इसमें कि हुआ यूं था कि जैसे ही चोर आया पहली बार स्टार्टिंग चोरी करके चला गया, सेम उसको वायरस समझ लो, वायरस आया गोकुलधाम सोसाइटी हमारी बॉडी के अंदर आया, चोरी करके हमें बीमार करके चला गया। पहली बार में हम बीमार हो गए, हम गए डॉक्टर और के पास गए, उसके बाद सही हुए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या है ना, जब वो चोर आएगा या फिर वो वायरस आएगा तो हमारी बॉडी को पता है भाई, तो बॉडी क्या करेगी, सतर्क हो रखी है कि ये बंदा वापस हमें डिजीज कर सकता है, ये वायरस कॉज कर सकता है हमारे अंदर डिजीज, तो हमारे क्या कर लेगा वो, हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन जाएगी। अब अगर वो वायरस वापस आया तो एंटीबॉडीज कहेगी वाह इधर जा रहे हो, इधर आओ, तो उसे खत्म कर देगी। कौन कर देगी, एंटीबॉडीज। तो हमें क्या है, एंटीबॉडीज में ये एग्जाम्पल से काफी कुछ समझने को मिला कि क्या हो रहा था, पहली बार में तो हम डिजीज कॉज करके चला गया, दूसरी बार में एंटीबॉडीज बना ली। तो एंटीबॉडीज तो क्या है कि देखा जाए तो एंटीबॉडीज नथिंग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने कि एंटीबॉडी इज नथिंग बट स्पेशल प्रोटीन मेड बाय अवर बॉडी टू फाइट डिजीज।
तो ये गोकुधाम वाली सोसाइटी वाले एग्जाम्पल से तो समझ में आ गया भाई। अब मेन बात आती है कि हम समझते हैं कि एंटीबॉडी तो समझ में आ गया है क्या है। अब देखो वैक्सीन के बारे में हमने बहुत सुना है कि वैक्सीन क्या होती है, तो वैक्सीन और एंटीबॉडी के बारे में हम आज सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो अगर इसका मैंने डिफरेंस बताए कि है क्या, दोनों आपस में कैसे लिंक करते हैं, तो वैक्सीन इज नथिंग बट ए लिक्विड मेड फ्रॉम ए वीक और डेड वायरस और बैक्टीरिया। अब इसी फिर से इसी इसको समझाने के लिए वैक्सीन को एक एग्जांपल है मेरे पास। क्या एग्जांपल है? एग्जांपल है कि अगर कोई वीक चोर आ गया, पहली बार में तो स्ट्रांग आया था चोर, वो आया चोरी का पता ही नहीं चला, किसी को चोरी करके चला गया, बीमार करके चला गया। इस बार अगर कोई वीक आ गया चोर, जिसको मतलब पागल सा चोर है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहली बार चोरी करने गया ही है, बस गया और सबसे पहले घुस गया जेठालाल के घर में, या छोड़ो सोडी के घर में, सोडी तो तुम्हें पता है बहुत खतरनाक है, तो सोडी के घर में घुस गया। अब सोडी को क्या हुआ, जैसे ही उसने गेट वेट खोला उसे पता चल जाएगा सोडी को कि भाई ये तो कोई आया है, तो कोई स्ट्रेंजर ही लग रहा है। उसे मारा सोडी ने भयंकर रूप से, मारे गई, उसे पता चल गया भाई। उसने जैसे अलमारी वगैरह खोली, उसने चाबी नीचे गिरा दी, चाबी की आवाज से कौन उठ गया, सोडी उठ गया। सोडी के ना बल्ले बल्ले है अब तो तेरी। तो वही सेम वैक्सीन वैसा ही है। वैक्सीन के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड है ना हमारे अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि वीक वायरस होता है, बहुत ऐसा वायरस जो हुआ तो कुछ कर नहीं पाया, एंटीबॉडी हाथों हाथ ही बनी, उसके बाद उसको खत्म कर दिया। उसके बाद क्या है, अब सोडी को पता चल गया भाई चोर आ रहे हैं अपने घर, तो जाएगा बीडे के पास कि भाई अगली बार तू गार्ड रख लेना भाई, मेरे घर पे चोर आ गया है। तो अब क्या होगा, वही सेम प्रोसेस सोडी। उसके बाद क्या करेगा, वो गार्ड रख लेगा। सोडी के बाहर एक कौन खड़ा है, घर के बाहर गार्ड खड़ा है। तो वही है कि आया तो वीक था चोर, चोरी तो कर नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, अब वो वापस कोई दूसरा भी उसके, अब वापस चोर आएगा तो पता चल जाएगा बॉडी को, यहाँ बॉडी को नहीं उस सोडी को, या फिर गार्ड रख लिया उसने तो उस गार्ड को पता चल जाएगा भाई चोर आए, उसको खत्म करो। तो क्या है, कुल मिला के वो चोर एक वीक वायरस है। उस टाइम चोर बहुत हो गया, मतलब कुल मिला के वापस टॉपिक पे आते हैं अपन, एक वीक वायरस की बात कर रहे हैं अपन। और इसमें क्या होता है कि जब एक वायरस आता है हमारी बॉडी के अंदर, तो पहली बार तो चलो बीमार करके चला गया, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, गार्ड रख लेंगे। गार्ड कौन है, एंटीबॉडी। और मेनली दोनों के अंदर डिफरेंस समझते हैं अपन। मेनली क्या होता है कि पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इट इज, तो समझा दिया मैंने व्हाट इट इज। दूसरा आता है कि वेयर इज इट मेड फ्रॉम, ये बनता कहाँ है। तो एंटीबॉडी क्या होती है, इनसाइड अवर बॉडी इन द ब्लड, ब्लड के अंदर बनती है। वैक्सीन क्या होता है, कहां बनती है, मेड इन द लेबोरेटरीज बाय साइंटिस्ट, इसे साइंटिस्ट बनाते हैं। इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी समझा दिया। अब वैक्सीन का क्या काम है, टू ट्रेन अवर बॉडी टू मेक एंटीबॉडीज इन एडवांस। अब एकदम काम ऐसा है कि वीक आ गया कोई चोर, तो उसे पकड़ लिया पहले ही, और नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, वापस से क्या हो गया, सतर्क हो गया भाई उसने, तो वो रख लिया गार्ड। तो उस वजह से क्या हुआ, गार्ड रख लिया तो एक तरह से एडवांस में काम हो गया भाई। क्या हो गया, एडवांस में, चोरी तो हो ही नहीं पाई, फिर भी एडवांस में काम हो गया अपना। अब नेक्स्ट टाइम चोर आएगा तो फिर से पकड़ा जाएगा। एक में तो चोरी हो गई है, एक में होने वाली थी पर वो पकड़ लिया क्योंकि वीक था चोर, पहली बार में वीक नहीं था, समझ रहे हो तुम। तो ये डिजीज कॉज करने के बाद एंटीबॉडी यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिव। यहाँ डिजीज कॉज हो जाती क्योंकि लेकिन हुई नहीं, क्यों, क्योंकि वीक था। सेम वही बात है, when does it from, when does it form, when infection enter the body or after vaccination, ये कब बनता है, और given before disease to prevent infection। अब समझ में आ गया, given before disease, डिजीज होने से पहले ही इसको क्या कर देता है, लगा देते हैं वैक्सीनेशन को। इसके एग्जाम्पल भी लिख के आया हूं मैं कि एक तो हो गया कोविड एंटीबॉडीज, एक हो गया डेंगू एंटीबॉडीज, एक हो गया पोलियो और एक हो गया कोविड वैक्सीन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये बताओ एकदम। कुल मिला के चोर का मतलब, कुल मिला के एंटीबॉडीज क्या है वो समझ में आ गई, वैक्सीन क्या है वो समझ आ गई, वही है। और इसके अंदर डिफरेंस समझाया था मैंने, और कुछ खास था नहीं। तो मेनली यही बात याद रखनी है अपन को कि एंटीबॉडी क्या है, गार्ड है, और हमारा ये वायरस क्या है, चोर है। और ये राम कथा जो मैंने अभी आपको सुनाई वो याद रख लेना। उसके बाद ये याद रखें, ये लिख के नहीं आया ना कि भाई चोर आया था यूं, ये समझाने के लिए लिख के ये आना है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये लिख के आ दो चोर आया था यूं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो देखिए इसमें ना हम इतनी देर बात कर रहे थे कि हाँ क्या होता है वैक्सीन, क्या होती है एंटीबॉडी, क्या होती है। लेकिन हमने एक
वर्ड बार बार सुना कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है जो हमारे डिजीज कॉज कर रहा है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर या किसी एनिमल के अंदर या कोई भी प्लांट के अंदर डिजीज कॉज कर रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल, सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन कहते हैं उन्हें। तो जैसे हमारे अंदर कोई पैथोजन एंटर करेगा तो क्या होगा, पहले तो बीमार होंगे, और क्या हो सकता है उससे ज्यादा, तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। उसके बाद तो आपने पढ़ ही लिया पूरा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 इतना ही था। लेक्चर नंबर 7 और अब 2 लेक्चर और हैं, 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।